बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BNN नेशनल न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी का दिन योम आशूर आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूस के हमरा रिवायती अलम, जुलजना और ताज़िये भी हैं। इस दिन की मुनासबत से खसूसी मजालिस और दीनी महाफिल मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें उलमाए कराम और ज़ाकिरीन की जानिब से इमाम हुसैन के पैगाम और इनकी कुर्बानियों की अहमियत पर रोशनी डाली जा रही है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है, जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादारान शरीक हैं। मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन मरकजी जुलूस मोहल्ला शिया पहुंचा, जहां आज़ान अली अकबर दी गई, जबकि मरकजी जुलूस करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जुलूस की मुसलसल निगरानी जारी है। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर खत्म होगा। जुलूस से पहले निश्तर पार्क में मरकजी मजलिस मुनक्किद हुई। कोयटा में आशूरा का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी सादात सैयदाबाद अलहमदार रोड से बरामद हो गया, जो शाम में मगरिबैन के बाद इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में शबीए जुलजना और अलमुताजियों के कुल 35 दस्ते शामिल हैं, जबकि जुलूस के रास्तों में नाश्ते, ठंडे पानी, शरबत की सबीलें, जबकि इमदादी कैंप भी लगाए गए हैं। योम आशूर सबर एसार हक गोई पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। सदर और वजीर आजम सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वाक़या करबला महज एक तारीखी सानिया नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्सगाह है। योम आशूर पर अमन, रवादारी, एहतराम और भाईचारे की फ़रोग़ दें, अफ़वाहें और इश्तियाल अंगेज़ रवैयों से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं, योम आशूर ईमान, सबर, एहसार, इस्लाह, मुआशरा के बेमिसाल सबाक रोशनास कराता है। करबला पैगाम देता है कि असूलों और इक़दार की पासदारी मुहज़्ज़िब मुआशरे की बुनियाद है। हमें अदम इंसाफ, सब्र, बर्दाश्त और जिम्मेदारी के औसाफ को फ़रोग़ देना है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इख्तिलाफ़ात, नफ़रत और इंतशार के बजाय एहतराम और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 235 हो गई, 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ वेनेज़ुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। शदीद ज़लज़लों के बायस 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस हो गईं, जिसके बाद फौरी तौर पर मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़लज़ले के बाद हंगामी इमदादी काम जारी है, जहाँ रज़ाकार मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए कोशिश हैं और अब तक 235 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ज़लज़ले के बायस स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। खौफनाक ज़लज़ले से वेनेज़ुएला का मरकजी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। वेनेज़ुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके हंगामी हालात नाफिज करने का ऐलान किया। दुनिया भर के रहनुमाओं ने वेनेज़ुएला की आवाम से इज़हार ताज़ियत करते हुए इमदाद देने का ऐलान किया। अमेरिका ने मुतासरीन के लिए $150 मिलियन फराहम करने का वादा किया है। अमेरिका का ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीकी सेंटकॉम और ईरानी पासदारान इनकलाब के हुक्काम दोहा में मुलाकात करेंगे। JD वेंस ने कहा कि इख्तिलाफात ख़त्म करने, मुआशी मराद और ताउन पर बातचीत होगी। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। इन राब्तों में ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ राब्ते भी शामिल हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि कोई भी मुल्क अपनाए हुर्मत से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से मीटिंग के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हुर्मत से जहाज़ों की आमदोरफ्त न होना मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान के साथ मुआहिदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें BNN नेशनल न्यूज़।